रीमा का रंग बहुत काला था, जिसकी वजह से उसकी सास और जेठानी राबिया उसको पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसके काले रंग के ताने देती। एक दिन उनको पता चला कि रीमा माँ बनने वाली है, तो वो रीमा को समझाने लगी कि कोशिश करो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह काला ना हो। जेठानी बोली, रीमा तुम तो जैसी भी हो, मगर बच्चा तो हमें गोरा ही चाहिए। उसकी सास ने कहा, तुम हर वो कोशिश करो कि बच्चा गोरा पैदा हो और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह काला हुआ तो मेरा उसको गोद में लेने को दिल ही नहीं करेगा। ये बातें सुनकर रीमा का दिल बहुत दुखा। शाम को जब उसका हामन घर आया तो वो उसको बताने लगी। उसने कहा कि देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा काला हो या गोरा, तुम टेंशन मत लो। रीमा बोली, मुझे तो बहुत दुख पहुंचता है उनकी बातें सुनकर। उसका शौहर बोला, लेकिन हम इनकी सोच नहीं बदल सकते। तुम बस खुश रहा करो, कल ही हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी जाएंगे। अगले दिन जब रेहान और रीमा डॉक्टर के पास से वापस आते हैं तो उसकी सास ने कहा, डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं तुमको एक बात बताना भूल गई कि अगली दफ़ा जब तुम डॉक्टर के पास जाओ तो उसे ये ज़रूर पूछना कि अगर बच्चा गोरा चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और अगर इसकी कोई दवा भी आती है तो याद से हमें वो दवा भी दे दे। बेटा बोला, कैसी बात कर रही हो माँ, अपनी सोच बदलो, ऐसी कोई दवाई नहीं होती और आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करना। तो माँ बोली, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। बीवी तो तुम अपनी मर्जी से काली ले आए, मगर बच्चा मुझे गोरा ही चाहिए। रेहान गुस्से से बाहर चला गया, मगर रीमा की सास गुस्से में बुड़बुड़ाती रही। सास को गुस्से में देखकर राबिया भी कमरे से बाहर निकल आई और पूछा, क्या बात है माँ जी, आप बहुत गुस्से में हैं। तो उसकी सास बोली, मेरा बेटा मेरी सोच बदलना चाहता है, मगर अपनी बीवी को तो देखें, वो कैसी है। बड़ी बहू बोली, क्या कहूँ मान जी, मुझे भी ये सोच सोच कर नींद नहीं आती कि खानदान में पहले ही इस काली कलोटी बहू के बारे में बहुत सी लोग बातें बनाते हैं, और अगर पोता भी काला हो गया तो हमारी हंसी उड़ाएंगे लोग। इस पर रीमा की सास बोली, देख बड़ी बहू, बस अब तुमको ही कुछ करना होगा। तुम अब साये की तरह रीमा के पीछे रहो और हर वो तरीका आजमाओ जिससे बच्चा गोरा पैदा हो सकता है। राबिया बोली, ठीक है माँ जी, अब अगर रीमा खुद भी कहेगी तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब राबिया ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी कि उसकी देवरानी का बच्चा गोरा कैसे हो सकता है। वो मैगजीन पढ़ने लगी, उसने इंटरनेट पर रिसर्च भी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी जिक्र करने लगी कि बच्चा गोरा पैदा करने के क्या तरीके हैं। उसने अपनी देवरानी को जहनी अजियत भी देनी शुरू कर दी। एक दिन वो एक अंग्रेज आदमी की बड़ी सी तस्वीर लेकर उसके कमरे में आ गई, जिस पर रीमा बोली, बड़ी भाभी ये क्या है। तो उसकी जेठानी बोली, ये एक अंग्रेज की तस्वीर है, तुम उसको देखती रहोगी तो तुम्हारा बच्चा गोरा पैदा होगा। इस पर वो बोली, अगर लगानी ही है तो तुम अपने देवर की लगा दो, वो भी तो गोरे हैं। ये सुनकर जेठानी बोली, देवरानी जी, अंग्रेज को देखती रहेंगी तो बच्चा देवर जी जितना गोरा तो निकल ही आएगा। बस अब आपको सुबह शाम तस्वीर को देखना है, क्योंकि बच्चा तो हमें गोरा ही चाहिए। अगले दिन उसके लिए नाश्ते में उसकी जेठानी कच्चे नारियल लेकर आ गई। रीमा ने पूछा तो बोली, ये तुम्हारा नाश्ता है, नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होगा, और यही नहीं बल्कि तुम्हें दोपहर का खाना और रात के खाने में भी नारियल ही खाना है। इसके अलावा तुम्हें नारियल के लड्डू, नारियल की मिठाई और नारियल की खीर भी खानी पड़ेगी, और 9 महीने तुम्हारी यही डाइट रहेगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक मैगजीन भी लाई हूँ जिसमें गोरे बच्चे के लिए कुछ टिप्स हैं। इनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि फॉलो भी करना है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे रीमा की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब रीमा के घर में बेटा पैदा हुआ। मगर ये क्या, सास और जेठानी के सपने पर तो पानी फिर गया जब उन्होंने देखा कि बच्चे का रंग तो काला है। जेठानी बोली, अरे इतनी मेहनत की थी मगर सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सास बोली, ये तो माँ पर गया है काला कलोटा, अब खानदान हमारा मजाक उड़ाएगा और लोग हम पर हंसेंगे। ये सुनकर रेहान को गुस्सा आ गया और बोला, इलाज और टोटकों की ज़रूरत मेरी बीवी को नहीं थी, आप दोनों को थी। आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं। गज़ब खुदा का, आपने ये तक नहीं पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है और बच्चा किस हाल में है। मगर आप लोगों को तो रंग की फिक्र पड़ी है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे अच्छी तरह पालूंगा और अच्छा इंसान बनाऊंगा, और आज के बाद इस घर में मेरी बीवी और मेरे बच्चे के रंग की बात नहीं होगी।